मैं आर के मिश्रा अपनी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे रसायन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मुल्हेटी। मुल्हेटी वास्तव में गुणों की खान है। इसमें वात, पित्त और कफ त्रिदोष नाशक ये रसायन है। मुल्हेटी ये कई रूपों में पाया जाता है। पंसारी की दुकान पे, बाबा रामदेव की दुकान पे ये पिसा हुआ डिब्बे में पैक मिल जाता है और पंसारी की दुकान पर छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों में आप ले सकते हैं। इसका ऑयल तेल भी मिलता है। तो इसका उपयोग कैसे किया जाए और ये किन रोगों में फ़ायदेमंद होता है, किन रोगों को जड़ से नाश करने वाला है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। मित्रों, इसको ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे, आपके शरीर में अलग ही इसका प्रयोग करने की क्वालिटी दिखाई देगी। यह गले के संपूर्ण रोगों को नाश करता है। इसका चूर्ण अगर घी में मिलाकर मुंह में थोड़ा लगाया जाए तो किसी प्रकार का अगर मुहा है, छाले हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। अगर मसूड़े कमज़ोर हैं वो सशक्त शक्तिशाली बन जाते हैं। पेट में कहीं अल्सर है तो वो भी ये ठीक कर देता है। अगर किसी के टॉयलेट में या नाक से कहीं ब्लड निकल रहा है, आजकल बहुत आम समस्या है। बहुत से बच्चों को देखा जा रहा है कि टॉयलेट में या लैट्रिन जाते समय ब्लड निकल आता है। तो इसको जल के साथ प्रयोग करें सुबह शाम, और मात्रा वही आधे चम्मच, बच्चों के लिए चौथाई चम्मच। ये तत्काल ही खून को बंद कर देता है। अगर किसी को टॉयलेट कम आता है तो ये सुबह शाम जल के साथ लेने से टॉयलेट प्रेशर के रूप में आने लगता है। व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ है, हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, टेंशन हो रहा है, बहुत ठीक से नींद नहीं आ रही है, और तो इसका चूर्ण जल के साथ आप लेंगे, ये सारे रोग दूर हो जाएंगे। आप इसका प्रयोग करेंगे तभी आपको इसका लाभ दिखाई देगा। अगर किसी का गला साफ नहीं है, बोलते समय आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही है, तो इसका मुल्हेटी का चूर्ण गर्म पानी के साथ मुंह में गरारे करने से गला खुल जाता है, मधुर आवाज़ हो जाती है। इसका प्रयोग शिक्षकों, टीचरों और गायक लोगों को अवश्य करना चाहिए, और वो करते भी हैं। जो इसके गुणों को जानते हैं वो इसका नियमित प्रयोग कर रहे हैं। बहुत से लोग इसका प्रयोग जानते ही नहीं हैं कि क्या होता है। यही रामबाण औषधि है शरीर के लिए। अगर किसी का फैटी लीवर है तो जल के साथ प्रयोग करने से सुबह शाम, अगर मौसम गर्म है तो ताज़े जल से, ठंड का मौसम है तो गुनगुने जल से इसका प्रयोग करेंगे। अल्सर है वो भी ठीक होगा। फैटी लीवर है, उस पर चर्बी आ गई है, तो प्रयोग करने से ताज़े जल से या गर्म जल से तो फैटी लीवर को बिल्कुल ठीक कर देता है, नॉर्मल कर देता है। आप दवा प्रयोग करने से पहले, यानी मुल्हेटी का प्रयोग करने से पहले अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया तो करा लें, और प्रयोग करने के बाद लगभग 1 महीने के बाद आप देखेंगे लीवर आपका बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देगा, कोई उसमें इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसी तरह किसी की अगर आँखें दुखती हैं, रोशनी कम हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो जल के साथ इसका प्रयोग करने से ये सब ठीक हो जाएगा। यानी सिर का दर्द भी बंद हो जाएगा, आँखों का दुखना भी बंद हो जाएगा। अगर किसी के चेहरे पर चमक नहीं है, दाग धब्बे हैं,
दिखने में थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, तो मुलहटी का प्रयोग गुलाब जल, नींबू और कोकोनट ऑयल के साथ मिश्रण करके चेहरे पर इसका लेप लगाएंगे, या जहाँ पर काले दाग धब्बे हैं वहाँ पर लगाएंगे, इसका लेप करेंगे। 20-25 मिनट के बाद पुनः उसको ताज़े जल से धो देंगे तो चेहरा एकदम खिल उठेगा। चेहरे में सौंदर्य आभा, कांति, चमक, ये सब आपको प्रयोग करने के बाद लगभग 7 दिन के बाद आपको स्वतः दिखाई देगा। आपको लोग कहने लगेंगे कि आप कौन सी दवाई प्रयोग कर रहे हैं। आपके कुछ बिना बताए ही लोग आपसे प्रश्न करने लगेंगे। इसलिए मित्रों, मुलहटी का चूर्ण प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। आजकल हमारे शरीर में बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं। अगर हम देशी आयुर्वेदिक दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे और एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई की तरफ भागेंगे तो उसके प्रयोग से एक तो बीमारी हल्की ठीक हो पाती है और अनेकों बीमारी उससे प्रयोग शुरू हो जाती हैं। तो हमें एलोपैथ दवाई का प्रयोग न करें। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार होता है, एक रोग ठीक हो पाता है, दूसरा फिर चालू हो जाता है, यानी उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, तो मुलहटी का प्रयोग करने से सुबह शाम जल से लेने के साथ वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ, शरीर उसका बलवान, निरोगी और कांति में काया हो जाएगी। अगर किसी की स्मरण शक्ति बहुत कम है, बार बार भूल रहा है, इसके प्रयोग से वह सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का कद छोटा रह गया है, हाइट कम हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, इसके प्रयोग से इसको दूध के साथ बच्चों को पिलाएं। बच्चों के लिए अगर 10 साल से कम है तो 1/4 चम्मच का प्रयोग करना है, अगर 10 साल से ऊपर है तो वही आधा चम्मच। बड़े लोग इसका आधे चम्मच से 1 चम्मच तक प्रयोग कर सकते हैं। बच्चा में एकदम दूध के साथ लेने से उसकी लंबाई में उसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। ये आपको महीने भर के अंदर ही उसका प्रभाव दिखाई देगा। अगर किसी व्यक्ति में अगर पेट में डाइजेशन है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, भूख नहीं लगती है और एसिडिटी बनी रहती है, पेट भारी भारी रहता है, तो मुलहटी का चूर्ण प्रयोग करने से पेट एकदम बिल्कुल साफ होगा। पेट में एसिडिटी, गैस, अपच, भूख न लगना, ये सब समस्याएं दूर होंगी। अगर कहते हैं पेट अगर सही है तो आपके पास कोई रोग ही नहीं होगा, क्योंकि मुलहटी इसका आप चूर्ण ही ले सकते हैं और लकड़ी के रूप में भी आ सकता है। लकड़ी के रूप में आप ले सकते हैं। लकड़ी के रूप में अगर आप यानी इसके साथ एक चूना, जो पान की दुकान पे चूना चावल के बराबर मात्रा में मुलहटी के और 2 ग्राम मुलहटी का चूर्ण साथ में लें। चूर्ण ले सकते हैं या लकड़ी के भी साथ ले सकते हैं, तो भी आपके अंदर बहुत सारे विटामिन्स यानी फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब प्रचुर मात्रा में बढ़ने लगते हैं। इसमें 5 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इसलिए यह वास्तव में एक पृथ्वी पर अनोखा रसायन है। इसका आप प्रयोग करेंगे तभी आपको इसके लाभ, इसके गुण, इसके फायदे आपको दिखाई देंगे, आपके शरीर में झलकते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी की हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं, देखने में शरीर बहुत भद्दा लग रहा है, तो ये शरीर में एकदम जोश फूंक देता है, शरीर को बलवान, शक्तिशाली, सुडौल और निरोगी काया में परिवर्तित कर देता है। आपका रुतबा, आपका चेहरा, सौंदर्य, आभा, कांति सब अलग से दिखाई देगा। तो मित्रों, इसका प्रयोग अवश्य करें। ये मैंने आपको आज के गुण बताए हैं। गर्भवती महिलाएं इसका प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग भी महिलाएं प्रयोग कर सकती हैं जिनको पीरियड्स के समय बहुत दर्द होता है, तो इसके प्रयोग से सुबह शाम जल के साथ पीरियड्स के समय दर्द बिल्कुल नहीं होगा और बहुत ही उसका लाभ दिखाई देगा। मुलहटी का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करना है। इसको दिन में 2 बार से अधिक नहीं लेना है। अगर दूध के साथ लेना है तो वही शाम को एक ही टाइम लेना है। बहुत लोगों को दूध सुबह शूट नहीं करता है, तो इसलिए इसकी मात्रा 2 ग्राम से शुरू करें, 3 ग्राम तक ले सकते हैं।
ऐसे ही बच्चे 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक ले सकते हैं। मित्रों, आज बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।